पैरा 8 एंड थ्रू आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट एक्शन, और मैंने यद्यपि बहुत सी बीती हुई भावनाओं को, रीति रिवाजों को रोक दिया है, एंड एक्सेस और चिंताओं को, दैट इंडिया शुड गेट रीड ऑफ आवर सेकल्स, सेकल्स मीन्स रोकना, हथकड़ी लगाना, और मैंने बहुत सी भावनाओं को एक करके, बाधित करके और अपने लोगों में डिवाइड करके, एंड सुप्री वास्ट नंबर ऑफ देम, और उसकी ढेर सारी भावनाओं को, विचारों को रोक दिया, एंड प्रिवेंट फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, इसके अतिरिक्त शरीर के संपूर्ण विकास और विचारों को भी रोक दिया। दो आई सी, यद्यप मैं देखता हूँ, ऑल दिस, यह सब, फिर भी आई डोंट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं इसे पूर्ण रूप से बीते हुए विचारों को स्वयं नहीं अलग करने की इच्छा रखता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट, मुझे इस पर गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, की महान उत्तराधिकार, दैट हैज बीन इज आवर, जो कि हम सबका है, एंड आई एम कॉन्शस दैट टू आई टू, और मेरी अंतरात्मा, मेरे मन में यह भी है, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सबके जैसे, आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, एक छोटी सी लिंक है, जुड़ाव है, जो न टूटने वाली कड़ी है, विच गोज बैक टू द टर्न ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास से निकलकर वापस आई, इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत से। पैरा 9 द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, इस कड़ी को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा, फॉर आई ट्रेजर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, यह मेरा खजाना है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा की तलाश करता हूँ, एंड अ विटनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइन, और अपनी इस महान इच्छा को गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, और यह मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडिया कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की सभ्यता और विरासत के प्रति यह मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन करता हूँ, दैट हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, एक मुट्ठी मेरी राख इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित हो, टू बी कैरीड अ ग्रेट ओशन दैट वाशेस इंडिया शोर, जो समुद्र के द्वारा, महान समुद्र के साथ लाया जाए, जो वाशेस इंडिया शोर, जो समुद्र के किनारे को धोता है, अर्थात समुद्र में मेरी राख को प्रवाहित किया जाए गंगा के द्वारा, जिससे भारत के किनारों को धोया जाता है। पैरा 10 द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, मेरे शरीर के बड़ी राख को शुड फेंका जाना चाहिए, हाउएवर आई डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, दूसरी जगह ही मुझे दफनाया क्यों न जाए, आई वांट these to be carried high up into the air in an aeroplane, I want, मैं चाहता हूं कि इस राख को हवाई जहाज के द्वारा ऊपर हवा में ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर फील्ड, मैदानों में
वेयर पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं। सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, जिससे कि वे सब विद डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया, जिससे कि भारत की मिट्टी और धूल में वह सब मिल सके। एंड बिकम इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वह भारत का एक अविश्वसनीय बन जाए। पैरा 11, आई हैव रिटन दिस बिल, मैं अपनी यह इच्छा से लिखा हूँ। एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 21st डे ऑफ जून, 21 जून को न्यू दिल्ली से मैं लिखा हूँ। इन ईयर 1954, 1954 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, आफ्टर सीइंग वीडियो you write the passages, read the following passage and answer the following question on them. Para 6, open your book. Para 6, the Ganga especially work has been cast. Question 1, what does Ganga remind Pandit Nehru? The answer is, see in your book, Ganga reminds me of the snow-covered peak and deep valleys of the mountain. Question 2, why is Ganga beloved by Indian people? What does Ganga symbolize? The Ganga beloved by the Indian people because her hopes, fears, her songs of triumph, her victories and her defeat. She has been a symbolizer of India, has long culture and civilization. That's all. See, third, why does P.T. Nehru say that Ganga is ever changing and ever flowing? Pandit Nehru said that Ganga is ever flowing, ever changing because it is especially is a river of India, beloved of her people, round which intertwine her racial memories. Question 4, which word in the passage mean victory? Victory and mixed intimately. Mixed means mingle. Victory means own. OWN or TRUIMPH. Thank you, students. You write the word meaning of this lesson in your notebook and comprehensive. Question 1, passage 1A. Write 4 questions in your notebook. That's all.